नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस जावा सीरीज के तीसरे और चौथे पार्ट के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था फॉर्मेटिंग आउटपुट। तो आज उसको बहुत सारा प्यार मिला मुझे, और हालांकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो आपके तौर से आप फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अभी आगे के वीडियोस निकाल पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जावा वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट हमने देखा था फॉर्मेटिंग आउटपुट, और उसके पहले भी हमने कुछ चीजें देखी थी। तो आज इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जावा के अंदर वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जावा के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसका डेटा टाइप देखना होगा, उसके बाद उसका फॉर्मेटिंग आउटपुट क्या होता है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वेरिएबल देखने होंगे कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं जावा वेरिएबल्स। सो बेसिकली जावा वेरिएबल्स क्या होती है ये देखना सबसे जरूरी है, कि समझना जरूरी है कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या, यानी कि मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया। जो भी मेमोरी के अंदर जो हमारा रैम होता है, रैम के अंदर जो रिजर्व एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, रिजर्व एरिया अलोकेटेड इन मेमोरी। सपोज हमारे पास रैम है, कंप्यूटर का रैम है, उसके अंदर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बोला है कि दिस इज द मेमोरी के अंदर हमने 10 वैल्यू लिखी है, मतलब ये क्या होने वाला है, इसके अंदर रिजर्व मेमोरी है। ठीक है, रिजर्व मेमोरी है, यानी कि क्या है, वेरिएबल है। तो अब हम देखेंगे पहला वेरिएबल क्या था, उसका डेफिनेशन हमने देखा। अब हम उसके टाइप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टाइप देखेंगे तो फर्स्ट टाइप होगा आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, सेकंड टाइप होगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड टाइप होगा आपका स्टैटिक वेरिएबल। ये 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी इन बिटवीन हम जानेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल है आपको उसका, मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल यानी क्या होता है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड बॉडी की इनसाइड है, बॉडी के इनसाइड है of the method. A variable declared inside the body of the method is called as a local variable. तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लोकल यानी कि किसके अंदर, इनसाइड द मेथड। तो ये होगा आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये तो मेथड है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा मेथड है, तो इनसाइड द मेथड ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। ओके, उसके बाद हम क्या जानेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल यानी क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल यानी अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। दिस इज द क्लास, ये क्या है, हमारा क्लास है। तो इनसाइड अ क्लास क्या होगा, ये अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, यानी कि क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। सो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे आएगा, तो क्या बोला यहाँ पे, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास और बट आउटसाइड द बॉडी, तो उसके बाहर होगा। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो है ना हमारा क्लास है, क्लास के अंदर जो होता है इसको बोलेंगे हम इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल हियर। ओके, उसके बाद हम क्या आ जाएंगे स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक, कॉल्ड एज अ स्टैटिक वेरिएबल। मतलब कि जो स्टैटिक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसको इटसेल्फ के अंदर क्या होगा, मतलब जो इसके अंदर स्टैटिक होगा, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इटसेल्फ इंडिकेट दैट इज द स्टैटिक वेरिएबल। सो दिस इज द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये कुछ जो होगा आपका स्टैटिक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको सब मेरे को ये लगता है कि ये 3 टाइप के वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। सो यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, पब्लिक यानी कि एक्सेस मॉडिफायर। ओके, स्टैटिक यानी क्या होता है, वाइड क्या होता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ फॉर एग्जांपल लेके प्रोग्राम का एक। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, और चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।